दुनिया भर के वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले 28 साल में समंदर खाली हो जाएगा। कोई नैसर्गिक दुविधा की वजह से नहीं, हम काबिल इंसानों की वजह से। मेरे पिछले वीडियो से आपने जाना होगा कि हम हर साल का 7 से 8 हजार करोड़ जमीनी जानवर मार के खाते हैं और इस्तेमाल करते हैं। इसका 33 गुना ज्यादा यानी 2.5 लाख करोड़ समुद्री जीवों को हम मारते हैं हर साल। 2.5 लाख करोड़ का मतलब है दिन का 700 करोड़। 700 करोड़ लगभग हम इंसानों के पूरे विश्व में आबादी है, जिसको हम एक दिन में साफ कर देते हैं। फिर हमारे समंदर खाली नहीं होंगे तो और क्या होगा? समुद्री जीव हमसे बहुत भिन्न है। उनकी आंखें, उनका रंग रूप, उनका आकार हमसे मेल नहीं खाता। सो माना वो भिन्न है, इसलिए उनके साथ एक महसूस करते हुए हमें दिक्कत होती है। पर क्या वो सच में हमसे बहुत भिन्न है? लेकिन वो भी हमारी तरह खेलते हैं। उनका भी परिवार होता है, उनके दोस्त होते हैं, उनका अपना एक समाज होता है। वो एक दूसरे की मदद करते हैं, वो अपनी जान बचाने के लिए छुपते हैं, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, वो सुंदर रचना भी करते हैं हमारी तरह। उनके पास एक दूसरे के मुकाबले अद्भुत विशेषताएं होती है। उन्हें हमारी तरह डर लगता है। वो अपने बचाव के लिए, अपने प्रजनन के लिए जान दे देते हैं। उन्हें हमारी तरह दर्द होता है। वो पीड़ा में तिल मिलाते हैं, वो तड़प तड़प के मरते हैं, वो जीना चाहते हैं। साइंस और साइंटिफिक स्टडीज यही बताती है कि उनके पास भी हमारी तरह नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र। उनको भी स्ट्रेस होता है, उनको भी चिंता, उत्तेजना, घबराहट, व्याकुलता, उत्सुकता, ये सब होती है। इन समुद्री जीवों के साथ हम जो इतने बड़े पैमाने पे करते हैं वो बहुत ही दुखद है। दुनिया भर में जो हम मच्छी पकड़ते हैं 99%, इसको जो 3 मेजर तरीके हैं, आइए वो 3 मेजर तरीके मैं आपको समझाऊं। सबसे पहला तरीका होता है बॉट। यहां पे विशाल बोट जो होते हैं उसमें इससे भी बड़े 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 जाल होते हैं। उस जाल के तह में वजन लगाया जाता है और फिर उन जाल को समुद्र में छोड़ के समुद्र की तह में घसीटा जाता है। किलोमीटर किलोमीटर, मीलों मील, पूरा समुद्र का तह बर्बाद हो जाता है। वहां पे जितने पेड़ पौधे जो कुछ है सब नष्ट, और जितनी मच्छियां जो भी तैर रही है सब के सब जाल में अटक जाते हैं। ये पूरे को उठा के जाल बोट में डंप किया जाता है। इसमें सिर्फ 30 से 40% इंसान के काम का मच्छी है। बाकी ये जितने मछली हैं सब बेकार है। इंसान उसको उठा के फेंक देता है। उसको कहते हैं बाई कैच। दूसरा तरीका है, समुद्र में ये बोट जो है समुद्र में 50-100 किलोमीटर लंबा लाइन छोड़ते हैं। इसमें हजारों कांटे लगे होते हैं, हजारों, और ये बोट चलते रहता है किलोमीटर किलोमीटर, मीलों मील। इसमें मच्छियां आके कांटे में अटकती रहती है। वो बेचारे खींचे चले आते हैं, वो ऐसे तड़पते रहते हैं, लेकिन क्या फर्क पड़ता है? बहुत किलोमीटर चलने के बाद फिर इस लाइन को जब बोट में लेते हैं तो वहां पे भी सिर्फ 30 से 40% काम का, बाकी का सब बेकार में मर गए। बाई कैच, कोई काम का नहीं। ये दोनों तरीके में बहुत वेस्ट है, पर इंसान यही तो तरीका अपनाता है क्योंकि इसमें हजारों मच्छियां मिल जाती है उसको, हजारों। और जो मरे, मरने दो, क्या फर्क पड़ता है? करोड़ों की तादाद में मरे, ये सब कचरा तो है। तीसरा जो तरीका इंसान अपनाता है वो है एक्वा फिशरीज, समुद्र में मछलियों की खेती। इन एक्वा फिशरीज की वजह से इतना कूड़ा, इतना विषैला कूड़ा जमा हो जाता है, इतना केमिकल, इतना टॉक्सिक कि वो पूरा क्षेत्र डेड जोन बन जाता है। डेड जोन का मतलब है कि वहां पे सालों सालों तक कोई भी जीव नहीं पनपेगा, कोई भी पेड़ पौधा नहीं होगा। हमने ऐसे हजारों डेड जोन बना दिए हैं। इन एक्वा फिशरीज की वजह से हमारे मैनग्रोव समुद्र के तह में होते हैं, वो भी कई सारे बर्बाद हो गए हैं। इन मच्छियों को हम लाखों की तादाद में बढ़ाते हैं, उगाते हैं, और फिर इनको खिलाने के लिए कई सारे लाख मछलियों को हम समुद्र से पकड़ के खिलाते हैं। उनका भी विनाश। इनको इतने भीड़ भाड़ में रखा जाता है कि इनको दुनिया भर की विकृति, दुनिया भर की बीमारी हो जाती है।
लेकिन माल खराब ना हो, इसको हमें बड़ा करके बेचना है बाबा, तो इसको टनों के हिसाब से दवाइयां और एंटीबायोटिक दी जाती है ताकि ये बस बढ़ जाए। दुनिया में आज की तारीख में जितना भी समुद्री जीव को हम खाते हैं, आधे से ज्यादा इन एक्वा फिशरीज से आते हैं। मुझे याद है जब मैं पहले इन सब का सेवन करता था तो मेरे दोस्त, मैं कहता था कि भाई फ्रेश दो। शर्म आता है मुझे यार, क्योंकि अब मैं जानता हूं कि वो फ्रेश का मतलब क्या था। फ्रेश का मतलब था कि मच्छी अभी अभी जो मरा वो दो मुझे। वो कैसे करते हैं? वो मच्छियों को आधे पानी में रखते हैं, थोड़े से पानी में, ताकि वो जिंदा रहे, दिनों दिनों तक बस तड़पते रहे। आइस पे रखते हैं ताकि फ्रेश रहे, सड़े नहीं और जिंदा रहे। और फिर हमें फ्रेश चाहिए तो फ्रेश उधर ही बनाते हैं, उधर के उधर निकालते हैं और जिंदा काटते हैं। और ये काटने के बाद भी जल्दी नहीं मरते, ये उसके बाद भी 30-40 मिनट तड़प तड़प के जिंदा रहता है। कई बार इनको जिंदा ही उबालते हैं, जिंदा ही फ्राई करते हैं। ऐसा है कि बेचारे बोल नहीं सकते, आवाज नहीं है इनके पास, इसलिए खामोशी में ही तड़पते रहते हैं। शार्क फिन सूप सुना है आपने? शार्क फिन सूप एक डेलिकेसी है। शार्क के फिन से बनता है, शार्क के पंख से। तो दुनिया भर में लाखों शार्क को पकड़ते हैं और उसका फिन काट के ले लेते हैं, ये शार्क फिन सूप के लिए। पर इन शार्क का क्या करें? ये तो बिकने वाला नहीं, पैसे नहीं मिलेंगे, बेकार है ये। तो उसको समुद्र में ऐसे फेंक देते हैं। वो बेचारा तह में जाके ऐसा पड़ जाता है, तैर नहीं पाएगा, घुट घुट के मरता है भूख से, दिनों दिनों तक, महीनों महीनों तक। पर हमें क्या फर्क पड़ता? इस तरह हम लाखों शार्क, व्हेल, डॉल्फिन, कईयों को मार देते हैं। अपने स्वार्थ, अपने लालच और अपने अज्ञानता में हम जल्लाद से भी बदतर हो गए हैं। और वो जो लोग कहते हैं कि जंगलों से ऑक्सीजन मिलता है हमें, हमारे रेन फॉरेस्ट से, पूरी तरह सही नहीं है ये बात। क्योंकि 70% ऑक्सीजन जो हमें मिलता है आता है हमारे समुद्र से, सी प्लैंक्टन से, समुद्री पेड़ पौधों से। और एक और बात जो हम कहते हैं कि समुद्र में दुनिया भर का प्लास्टिक जमा हो गया है, समुद्र घुट रहा है। 70 से 80% प्लास्टिक जो है वो आता है ये फिशिंग नेट से, ये मछली पकड़ने के जाल से। अगर आपको सच में पर्यावरण की चिंता है सो प्लीज समुद्र की चिंता करें जो धरती पे 70% है। और अगर समुद्र की चिंता करनी है तो समुद्री जीवों की चिंता करें, क्योंकि इसके बिना समुद्र का पर्यावरण और बैलेंस नहीं रहेगा। इस तांडव को रोकें, समुद्री जीवों का सेवन करना बंद करें, समुद्र को खुशहाल और स्वस्थ रहने दें, वरना हम नहीं रहेंगे।